सारे गा रे गा पा दा सा सारे गा रे गा पा दा सा अमृत वर्षा अमृत वर्षा। अमृत वर्षा अमृत वर्षा। बहुत से सिख जो हमसे प्रेम करते हैं, मुझे सुनते हैं, जब उन लोगों को अच्छी अनुभूति आती है तो कहते साक्षात गुरु नानक देव महाराज आ गए कि मन में से निकल आए। लेकिन देखिए, जब तुम स्वप्न देखते हो उसमें तुम्हें कोई हैरानी नहीं होती, जबकि होनी चाहिए। स्वप्न का जगत भी तुम्हारा मन बनाता है, और कितना सच्चा कि सपना देखते देखते में आज तक किसी को संशय नहीं हुआ कि ये सपना है, कि सच्चा है कि झूठा है। जब सपना चल रहा होता है ना, क्या लगता है? सच। पर जब नींद खुलती है, मुल्ला नसरुद्दीन सो रहा था, सपना आया। उसका एक दोस्त है, वो उसको कहता है कि चल भाई तू ना ये ले 100 रुपया, बात खत्म कर। वो डील कर रहा है सपने में, 100 रुपया ले ले। बोले नहीं 100 नहीं ले, मैं तो कम है, ज़्यादा करो। वो कह रहे नहीं 100 ही दूंगा। नहीं, बोले नहीं ज़्यादा कर, नहीं 100 ही लूँगा। इतने में उसकी आँख खुल गई। आँख खुली तो फिर से आँख बंद करता है, फिर से आँख बंद करता है। पत्नी कहती है ये क्या कर रहा है? कह रहे और वो चुप कर, सोने दे। और वो आँख बंद कर रहा है, और वो कह रहा है चल 90 ही दे दे, 90 ही दे दे। अब आंख बंद करने से सपना वापस चालू नहीं होगा, और सपने में कोई 90 या 100 या करोड़ भी दे दे, उसको तुम अपने साथ जागृत में तो ला नहीं सकते हो। स्वप्न देखते हो तुम्हें हैरत नहीं होती है, लेकिन जब आप होश में हो, जाग रहे हो, और तुम्हारी होश में जब तुम्हें कुछ दिखता है, बड़ी हैरानी होती। कई बार कई लोग जिन्होंने ऐसा पढ़ रखा है कि आंख बंद करो, अंदर सितारा दिखता है। अभी एक पत्र में पढ़ रही थी, वो लिखते हैं कि मैं बैठी और मैं कर रही थी, और फिर अचानक से पीले रंग की रोशनी हो गई, फिर लाल रंग की रोशनी हो गई, और फिर सफ़ेद रंग की रोशनी हो गई। बड़ा आनंद आया। रोशनी देख के आनंद आता है तो हम बाहर दिखा देंगे, पीली, लाल, हरी, नीली, जितनी बोलो सब। बाहर की रोशनी देख के तुम कभी नहीं कहते मुझे बड़ा आनंद हुआ, लेकिन यही आंख बंद करी और अंदर दिखे तो बड़ा आनंद होता है। पर तुम ये भूल जाते हो कि ये जो कुछ तुमको दिखा, ये तुम्हारे ही मन ने बनाया है। छंद श्री का अगला हिस्सा मुझे ज्यादा अच्छा लगा कि फिर ये दिखा कि सागर भी मन में समा गया, और अनंत नाग भी, और विष्णु भी। और फिर ये दिखा कि मन तो शांत है और मन तो समाहित है, और बहुत आनंद उसमें भी हो रहा है। बड़ा नशा है ध्यान, बड़ा नशा है। लेकिन एक चीज बस याद रखना, ध्यान की स्थिति में जो कुछ तुमको दिखे या कुछ सुनाई देवे, वह सब अभी मन की ही लीला है। कितनी मनोरंजन, कितनी सुंदर, कितनी चमत्कृत करने वाली भले क्यों ना होवे, वो भी सत्य नहीं है। कोई ये भी सोचते हैं कि हमको तो ना रोशनी दिखी, ना विष्णु, ना अनंत नाग, ना समंदर, इसका मतलब हमारा ठीक नहीं हुआ। ना ना ना, ऐसा कुछ नहीं है। डू नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग। और हमने तो कभी कहा ही नहीं कि जब तुम आंख बंद करो तो देखो नाग देवता को, देखो विष्णु को, देखो शेषनाग को। हमने तो बोला ही नहीं कुछ भी ऐसा।
ये हमारा लक्ष्य है ही नहीं। और आज सुबह मैंने समझाया भी है कि इट इज ऑल सिंबलिज्म विच हैज वेरी डीप मीनिंग। बड़े गहरे राज हैं इसमें। पर क्या है, धर्म के मामले में ना लोग बच्चे ही रह जाते। स्कूल में बच्चा गया, घर आया और अपना बैग उसने छोड़ा और माँ को कहता, आज मैंने बहुत काम किया स्कूल में। किंडरगार्टन का बच्चा है ये। माँ को क्या बोलता है, आज मैंने स्कूल में बहुत काम किया। माँ भी बड़ा ऐसा गंभीर चेहरा बना के पूछती, क्या किया? टिफिन खाया, गाना गाया, डांस किया, ABC पढ़ा और फिर सब दोस्तों के साथ खेला। कितना काम किया? और माँ कहती, हाँ हाँ मेरा राजा बेटा थक गया है, थक गया है, चल तू दूध पी ले, अब सो जा, तू थक गया ना? कहता, हाँ मैं थक गया। अनंत चैतन्य परमात्मा कौन है ये जानने की फिक्र किसी ने को नहीं है। वह परमात्मा मुझ में कैसे है ये जानने की फिक्र किसी को नहीं है। और सब ने अपनी अपनी मर्जी के सिंबल्स बाहर चुन लिए हैं और उन्हीं के साथ बड़े खुश रहते हैं। पर उससे मन का दुख, रोग, शोक तो दूर नहीं होगा। देखिए, श्री कृष्ण को अर्जुन देखता है, आंखों के सामने उनके साथ खेला है, खाया है, पिया है, कृष्ण के साथ कुश्ती लड़ी है अर्जुन ने। दोनों दोस्त थे, भाई भी हैं, कजन्स भी हैं। लेकिन कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़े होकर के अर्जुन भय में, मोह में थर थर कांपता है। फिर उसने श्री कृष्ण से कहा कि मेरी मदद कीजिए। शिष्यस्ते हम शादी माम ताम प्रपन्नम, हे माधव मैं आपका शिष्य हुआ, अब गुरु बनकर मेरा मार्गदर्शन कीजिए। फिर श्री कृष्ण ने उनको ज्ञानोपदेश दिया और कर्म योग, भक्ति योग, सांख्य योग, सब योग बतलाए। और जब तक अर्जुन ने ये नहीं कह दिया मेरा शोक दूर हो गया, मेरी ममता दूर हो गई, तब तक श्री कृष्ण उसको समझाते रहे। लेकिन आज कृष्ण के जितने भक्त हैं वो सिर्फ कृष्ण के साथ खेलना चाहते हैं और इसलिए खेलते रहते हैं। आज ये भोग लगाएं, आज ये श्रृंगार करें, वो उसका आनंद लेना चाहते हैं, उसका मजा लेना चाहते हैं। और वो ये सोचते हैं कि हम तो भक्ति कर रहे हैं। मैं कहूँगी वो भक्ति नहीं है अभी। भक्ति तो तब शुरू होती है जब तुम अपना मन बुद्धि ईश्वर को अर्पित कर देता है और जब तुम्हारे मन में सिवाय गोविंद के और कुछ रहे ही नहीं। ना माँ की ममता, ना बाप का प्यार, ना बच्चों की तरफ कोई अटैचमेंट, ना धन का कोई लोभ, ना कोई विषय वासना, बस मन में गोविंद ही गोविंद बचे। इसको कहते भक्ति। क्या ऐसी भक्ति है तुम्हारे मन में? कभी कभार मंदिर में गए, दर्शन किया, कुछ फूल, कुछ श्रृंगार चढ़ाया, इसको भक्ति नहीं कहते। ये तो बहुत बाहरी बात है, बैखरी बात है ये तो। श्री कृष्ण ने गीता में कहा जो मेरा भक्त है वो तो मेरा हृदय होता है और जो ज्ञानी है वो मेरा मस्तिष्क होता है। तो भक्त होना छोटी बात तो ना हुई। अर्जुन कृष्ण के संग खेले खाए तो भी मोह दूर तब हुआ जब ज्ञान की प्राप्ति हुई। और ज्ञान भी किससे मिला? खुद कृष्ण से। सो वही बात मैं सबको कहती हूं, तुम्हारे जो भी इष्ट हो, भले राम हो, शिव हो, कृष्ण हो, दुर्गा हो, कोई हो, भावना में तुम फूल चढ़ाओ, दीपक जगाओ, आरती करो, सब कुछ करो, आनंद से करो, कोई दिक्कत नहीं। ये भी बड़ा सुंदर भाव का एक जगत होता है। पर एक चीज याद रखना, भावना तब पूरी जब वो भक्ति में परिवर्तित हो जाए।
और भक्ति किसको कहते हैं? मन में, तन में, ख्यालों में, विचारों में सिर्फ तुम्हारा इष्ट ही बचे। सुने इसको। मेरी नस नस में बसा, मेरे मन में यूं रमा, मेरी नस नस में बसा, ओ मेरे मन में यूं रमा, सांवरिया रे, सांवरिया रे, बीते ना एक दिन, बीते ना एक पल, तेरी याद के बिना। मेरी नस नस में बसा, मेरी नस नस में बसा, मेरे मन में यूं रमा, मेरे मन में यूं रमा, सांवरिया रे, सांवरिया रे, बीते ना एक पल, बीते ना एक पल, तेरी याद के बिना। ओ, 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 तेरी मोहनी मूरत प्यारी, बसी दिल में मेरे, बसी दिल में मेरे, तेरी मोहनी मूरत प्यारी, बसी दिल में मेरे, बसी दिल में मेरे, बसी दिल में मेरे।
इसे कहते भक्ति। नस नस में तू है, मेरे मन में तू है, तेरे बगैर कुछ है ही नहीं। आंख बंद करूं तो सिर्फ तेरी सूरत दिखे, आंख खोलूं तो जगत में भी बस तू दिखे। इसे कहते भक्ति। अब इस भक्ति में प्रवेश के लिए भी मन की शुद्धि चाहिए, मन का समर्पण चाहिए, अहंकार निकालने की आवश्यकता है। तो बहुत लोग भक्ति के नाम पर अपने आप को धोखा देते। मन में इस तरह थोड़ी भगवान बसे हुए, कृष्ण कहो, राम कहो, शिव कहो, इस तरह थोड़ी बसे हुए। बस थोड़ी देर घंटी बजा ली, थोड़ी देर जाके मूर्ति के सामने मंदिर में खड़े हो गए, जरा सा प्रणाम कर लिया, जरा सा भोग लगा ली, वो कहते हम तो भक्ति करते हैं। ये भक्ति नहीं है बेटा, अभी भक्ति अभी बहुत दूर है तेरे से। भक्ति करी रामकृष्ण परमहंस ने, उसे कहते हैं भक्ति। कोई माँ बोल दे ना, इतने से रोमांच हो जाता था, बीच बाजार में अश्रुपात होने लग जाते, शरीर कांपने लग जाता। माँ बोले तो सही कोई उनके सामने, इससे भी फर्क नहीं पड़ता है कि वो काली माँ बोल रहा है कि माँ शब्द ही काफी है उनको भाव विभोर करने के लिए। और यहाँ तुम हाथ में माला कंठी लेकर के बैठे जप करना चाहते हो और मन दुनिया भर में घूम रहा है, इसको तुम भक्ति कह सकते हो? यह भी भक्ति नहीं है। कृष्ण बहुत प्यारे हैं, राम भी उतने ही प्यारे हैं, शिव भी उतने ही प्यारे। हमें ये सब प्यारे क्यों हैं? कई बार कई लोग पूछते हैं, जो लोग परंपरावादी हैं, संप्रदायवादी हैं ना, वो पूछते हैं ये गुरु माँ किस संप्रदाय को मानते हैं? वो खुद संप्रदाय में बंधे हुए हैं ना, तो वो मुझको, मेरे लिए भी पूछते हैं ये किस संप्रदाय को मानते हैं? क्योंकि जो कृष्ण को मानता है वो शिव के मंदिर नहीं जाता, जो शिव को मानता है वो राम को ध्यान नहीं करता, और जो आर्य समाजी है वो कहते हम तो किसी को भी नहीं मानते, बात ही खत्म हो गई। और कोई कहता है हम तो वेदांती हैं, कोई कहता है हम तो योग साधना करते हैं, ना राम ना कृष्ण ना आर्य समाज, कुछ भी नहीं, हम तो खाली वेदांत उपनिषद का चिंतन मनन करते। वो पूछते गुरु माँ क्या है? ये तो ऐसे ही हो गया, कोई पूछे आकाश किसका है? आकाश भारत का है कि पाकिस्तान का है, अमेरिका का है कि चीन का है, रशिया का है कि साउथ अमेरिका का है? आकाश किसका होता है? और देखो तुम लोगों की अकल को, चींटी से भी छोटी अकल है इनकी। जितना आसमान ये कुएं के मेंढकों को दिखता है ना, वो समझते इतना ही आसमान होता है बस। क्या आसमान उतना ही है जितना कुएं में से दिख रहा है मेंढक को? मैंने सुना एक कुएं का मेंढक एक दिन कुएं से बाहर निकला तो सामने से फुदकता हुआ एक समंदर का मेंढक आ गया। वो कहता भाईजान कहाँ से आ रहे हो? बोले समंदर से। बोले वो क्या होता है? तो तुम कहाँ से आ रहे हो? बोले कुएं से। वो कह रहे आओ तुमको कुआं मेरा दिखाता हूं मैं, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। समंदर वाला मेंढक गया, उसने अंदर झांका, बड़ी जोर से हंसा, अरे पागल, ये बड़ा है? ये तो बहुत छोटा है, मैं समंदर से आया हूं। बोले कितना बड़ा होगा तेरा समंदर? जितना मेरा कुआं इसका दुगना? बोले नहीं और बड़ा। बोले 10 गुना? बोले नहीं और बड़ा। 100 गुना? बोले नहीं और बड़ा। चल 1000 गुना? बोले और बड़ा। तो कुएं का मेंढक सोच में पड़ गया। बोले तू पागल है, इतना बड़ा कुछ होता ही नहीं है, कुछ नहीं होता इतना बड़ा। अब समंदर से आया हुआ मेंढक कैसे समझाए कि समंदर कितना बड़ा है?
उसने कहा मैंने तो खुद समंदर का और छोर नहीं देखा, मैं तैर तैर के कितने दूर पहुंच गया, समंदर खत्म नहीं हुआ। कभी बाएं गया, कभी दाएं गया, कभी उत्तर गया, कभी दक्षिण गया, कभी नीचे गया, कभी ऊपर गया। समंदर को तो आज तक मैंने पूरा नहीं देखा, मैं तुम्हें कैसे बताऊं कितना बड़ा। कुएं का मेंढक बोला झूठ बोलता है तू, ऐसा कुछ नहीं होता है। समंदर के मेंढक को गुस्सा आ गया, उसने एक चमाट मारी कुएं के मेंढक को और उसको घसीट के अपने साथ समंदर की ओर ले गया। कुएं का मेंढक गालियां निकाले, तेरी हड्डियां तोड़ दूंगा, तूने मेरे को क्या घसीटा है, कहाँ ले जा रहा है, आतंकवादी कहाँ लेके जा रहा है मुझको। बोले तुझे मैं आज समंदर का दर्शन करा के छोड़ूंगा, क्योंकि मैं समझा नहीं सकता हूं कि समंदर कितना बड़ा है। कोई राम जी के कुएं में बैठा है, कोई कृष्ण जी के कुएं में बैठा है। कृष्ण कुआं नहीं है, कृष्ण तो आकाश है, लेकिन तुम्हारी अकल कुएं जितनी है। शिव कुएं जितने नहीं है, शिव तो आकाश हैं, लेकिन तुम्हें आकाश की समझ नहीं है, तो पूछते रहते हो किस कुएं से आए हो, किसको मानते हो, उर्मा क्या धर्म मानती हैं। और फिर कोई कोई बोलते इनका तो कुछ ठिकाना ही नहीं है, दूर ही रहो इनसे, ये तो हमें भी धर्म भ्रष्ट कर देंगी। ये तो कुएं का मेंढक है ना, वो कहता मैं अपने कुएं में ही रहूंगा, मैं तो बाहर जाऊंगा ही नहीं। खतरनाक बात है, दूर रहो। पर देखो ना हम कैसे घसीट के 4 दिन से तुम्हें मार रहे हैं और मार मार के समझाना चाह रहे हैं कि परमात्मा क्या है। मानव के बनाए सभी धर्मों से परमात्मा ऊपर है, बड़ा है। मनुष्य की खड़ी की गई सब सीमाओं से परमात्मा ऊपर है और बड़ा है। मनुष्य की बुद्धि कैसे क्षुद्र बुद्धि से तुम उस अपरिछिन्न अनंत परमेश्वर को समझ सकोगे। बस एक ही काम कर सकते हो कि अंतर में मन में डुबकी लगे, मन को ध्यानस्थ करे, बुद्धि को परिमार्जित करे, बुद्धि में ज्ञान का प्रकाश लावे और विधिवत ढंग से अपने अंदर 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 उतरते 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 उस पॉइंट तक पहुंच जाओगे जहां परमात्मा ही परमात्मा है और कुछ है ही नहीं। और फिर परमात्मा ही सत्य और जगत फिर सिर्फ उसकी एक लीला, मन के सब बंधनों से मुक्ति। अच्छा, अभी तो बहुत दूर तक तुमको हम घुमा लाए, अब वापिस वहां लाती हूं जहां तुम हो। और तुम कहां हो? तुम अभी बिगड़े हुए मन के साथ हो जो तुम्हारे हाथ नहीं आता है। और इस बिगड़े हुए मन को सही रखने के लिए आपने जो कुछ यहाँ सीखा है, अब उसको कल से अपनी दिनचर्या में लाइए। सुबह में जैसा मैंने कहा, आसन के लिए तो आपको आश्रम में आना ही पड़ेगा, ताकि आप 1-on-1 पे आपको हम सिखा सकें। कम से कम 7 दिन के लिए, मिनिमम मैं कह रही हूँ 7 दिन के लिए आप वहाँ आइए, आपके साथ हम किसी को लगा देंगे। ग्रुप में भीड़ में आसन नहीं सिखाए जा सकते हैं। 2-4 आसन भले आप सीखेंगे उन 7 दिनों में, लेकिन सही सीखेंगे और सही अभ्यास करेंगे तो शरीर को स्वास्थ्य और शरीर में शक्ति आपके बढ़ जाएगी।
गुरुमा वाणी प्रस्तुत करते हैं परम पूज्य आनंद मूर्ति गुरुमा द्वारा प्रेम, ज्ञान और ध्यान का अनुपम संग्रह। मंत्र जाप, ध्यान, भजन, प्रवचन, गुरुबानी, पुस्तकें। इस अद्वितीय भेंट से अपने जीवन को आनंदमयी बनाएं। अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें guruma.com पर या संपर्क करें ऋषि चैतन्य आश्रम